लोकतंत्र का महात्योहार नवल्स ग्रुप के स्कूलों में 26 जुलाई को साकार हो उठा। नवल्स स्टूडेंट काउंसिल के गठन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रथम चरण में राप्तीनगर, फुलवरिया और बख्शेपुर ब्रांच में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो कि 2 बजे तक चली। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के किसी आम चुनाव के समान पूरी मतदान प्रक्रिया उत्साह और गहमा गहमी के बीच पूरी शुचिता से संपन्न हुई। राप्तीनगर ब्रांच में 3 बूथ बनाए गए थे। दूसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बूथ। इस समय हम राप्तीनगर ब्रांच में बूथ नंबर 1 पे हैं। इस बूथ पर 2nd से 6 क्लास 6 तक के बच्चे अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं बूथ में क्या हाल है। सबसे पहले यहाँ पर बैलेट पेपर दिया जा रहा है। ये आपके हाथ में क्या है? वोटिंग पेपर। इस पे क्या करेंगे आप? वोट देंगे। किसको देना है ये आपने सोच लिया है? यस। गुड। आपने सोचा है किसको वोट देना है? यस। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए दूसरा बूथ। यश, आपने वोट डाला? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे डाले वोट? सर स्टैम्प के थ्रू। स्टैम्प के थ्रू। आपको किसे वोट देना था ये पहले से आपने डिसाइड कर लिया था? हाँ सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। किसको वोट दिया? अपने दोस्त को या कुछ सोच के आपने दिया? सर सोच के दिया है। सोच के दिया? क्या सोचा था? सर सोचा हूँ कि सर जो हम लोग के स्कूल के लिए अच्छा करेगा, हम लोग को सर वो अच्छा करवाएगा स्कूल में, सर गेम्स करवाएगा, सर लैब्स करवाएगा सर, तो उसी को। आपने क्या सोच के वोट दिया? मैंने ये सोच के वोट दिया कि स्कूल के लिए जो फायदे के लिए कराएगा, जैसे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है तो जो अच्छे गेम्स कराएगा उसको मैंने वोट दिया ना, मैंने अपने दोस्तों को नहीं दिया वो। और 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए अलग बूथ बनाए गए थे। बच्चे अपना वोटर स्लिप दिखाकर बैलेट पेपर प्राप्त कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे रहे थे। किस क्लास के बच्चे हैं? From class 9 to 12. Students of class 9 to 12 are casting their vote here in library. लाइब्रेरी में बूथ नंबर 3 है। यहाँ पर बच्चे अपना वोट दे रहे हैं। बच्चे किन मुद्दों व आधार पर वोट दे रहे हैं वह उन्हें कैसा लग रहा है, इस बारे में बच्चों ने बताया। आपने वोट दिया? हाँ। क्या सोच के वोट दिया आपने? मैंने ये सोच के वोट दिया कि मतलब हमारे स्कूल में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, मतलब अगर जो बच्चे जिस पोस्ट पे खड़े हैं तो। किस आधार पे आपने अपने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या क्वालिटी देखी? उनकी क्वालिटी मतलब वो मतलब क्या हम हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, बस यही सोच करके मैंने। सर बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने जो कैंडिडेट चुना है आई होप कि वो मेरे हिसाब से काम करे, मतलब जो मैं चाहती हूँ मेरी विशेष को पूरी करे। और मुझसे ये आपने वोट अपने फ्रेंड को दिया या कुछ क्वालिटी देख के दिया? हमने अपने फ्रेंड को नहीं दिया है, हमने जो क्वालिटीज है उसको देख के दिया है, वो क्या काम कर सकता है इसके लिए दिया है उसको वोट। बेस्ट लीडर कौन हो सकता है? आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं सर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे अपोजिट में है। आपके अपोजिट में? वेरी गुड। तो फिर आप क्या सोच के देंगे वोट? मैं ये सोच के दूंगी कि कौन हम लोगों को आगे ले जा सकता है, कौन हम लोगों के बारे में मतलब अच्छा सोच सकता है, सबसे बेस्ट लीडर कौन बनेगा। अध्यक्ष पद के दावेदारों ने भी अपनी अपनी बात रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। प्रेसिडेंटशिप के लिए गर्वित और आर्यन 2 कैंडिडेट्स के बीच सीधा मुकाबला है। देखना है दोनों ने अपना अपना पक्ष अपने अपने वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की होगी। आप क्या सोच के वोट मांग रहे हैं बच्चों से?
Sir, I want first of all, this post is very privileged post. See, I was, if I say, then I was inspired from my last year, my senior. She was the president of the school, and she did a lot for us. And if I say I came in the school last year, I've been for 1 year, and before that also in my previous school, I was the vice captain of our school from LFS. And there I have experience of vice captain, and I think that I can lead much better way as a president in the school, and I'll serve as much as I can, and I'll make sure that discipline is maintained much better than before it was. पहले से और अच्छा करने की आशा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। आइए दूसरे कैंडिडेट से मिलते हैं। हमारे साथ गर्वित सर, जैसा कि आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी स्कूली ज़िंदगी के 10 साल मैंने सूरजकुंड में निकाले हैं। अभी मैं 11th में राप्तीनगर में आया और यहाँ बच्चों से मेरा लगाव बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि जूनियर सेक्शन जो है वोटिंग में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उनसे मेरा लगाव और अधिक हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जीत के उनके लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ करूँ। थैंक यू। ये है जूनियर लेवल पे ज्यादा बच्चे, उस पर ज्यादा ध्यान इन्होंने केंद्रित किया, शायद कुछ इन्होंने सीखा है। और इस इलेक्शन का यही मतलब है, बेसिक डेमोक्रेसी बताई जा रही है बच्चों को, और ये बच्चे बड़ी अच्छी तरह से सीख रहे हैं। इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये देखी गई कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष तान्या पांडे व सेकेंड पोजीशन पर रहे कैंडिडेट इस अवसर पर उपस्थित होकर संपूर्ण प्रक्रिया के साक्षी बन रहे थे। क्या लग रहा तान्या? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार भी बच्चों के अंदर इतना उत्साह है कि अपना प्रेसिडेंट चूज करने के लिए, जैसे पिछले बार था इस बार और ज्यादा बच्चे उत्साहित हैं, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्रेसिडेंट थी, आपने किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया था? सर मैंने ज्यादातर यही देखा था कि ध्यान दिया था कि बच्चों की मैं बात ज्यादातर सुनूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वोट करके प्रेसिडेंट बनाया था, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं बच्चों की बातें सुनूं। उत्कर्ष हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज आप क्या सोच के आए हैं? आज मैं यही सोच के आया था कि मैं अपना पास्ट देखूंगा आकर के यहाँ पे, और मुझे देखने को भी मिला। मैंने भी देखा कि जैसे मैं सबको कन्विंस कर रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, सबसे कोशिश कर रहा था वोट पाने के लिए, और साथ में सबको खुश रख रहा था, वैसे ही खुशी का माहौल आज भी है। जैसे उस समय की बात थी, एकदम वैसा ही लगा मुझे आकर के यहाँ पे देखने को मिला। एकदम सेम टू सेम, एक तरह से नॉस्टैल्जिया मेरा हिट कर दिया। अभी आप तान्या के बगल में बैठे थे, तान्या ने आपको डिफीट किया था पिछले साल, फिर भी आप लोग अगल बगल बैठे हैं, बड़े दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि ये तो तान्या हमको हराती है, अब बदला लेना है? हार जीत की बात तो सर मैंने कभी सोचा ही नहीं। लोकतंत्र, यही लोकतंत्र। आज हम जब पार्लियामेंट में कुछ देखते हैं, हो हल्ला शोर शराबा देखते हैं, वो शायद इन बच्चों से काफी कुछ सीख सकते हैं। राप्तीनगर ब्रांच के इलेक्शन कमिश्नर और प्रधानाचार्य अजीत दीक्षित ने संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया। मेरा मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए जो हमको प्राप्त करनी चाहिए थी। कारण लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, इसकी जानकारी शायद हमारे नागरिकों को अभी तक नहीं है। इस प्रयास के द्वारा हम छोटी एज में, छोटे स्तर पर ही बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है और कैसे इसको सफल बनाया जा सकता है। इसलिए ये प्रयास मुझे लगता है अनुकरणीय है, और साथ बाकी स्कूलों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। बेसिक लोकतंत्र यहाँ बताया जा रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं हर चीज, वोटर पर्ची से लेकर मतदाता सूची इलेक्शन ऑफिसर के पास मौजूद है, बूथ बने हुए हैं, ये सारा मैनेज करने में काफी प्रयास, गाइडेंस है सर का गाइडेंस है, और चूंकि हम पिछली बार बहुत अच्छे से करा चुके हैं, इसलिए इस बार भी अच्छे से करा पाए। बतौर ऑब्जर्वर वहां उपस्थित नवल्स फोर्स के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सोनी ने इस चुनाव की महत्ता को रेखांकित किया। आज इलेक्शन का महाकुंभ है नवल्स नेशनल एकेडमी में, और राप्ती नगर की जो ये ब्रांच है इसमें बहुत ही बेहतर सुनियोजित तरीके से इलेक्शन का चल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग तरीके के बूथ बनाए गए हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, बड़े बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। फुलवरिया ब्रांच में बच्चों की वोटर पर्ची देखने के बाद उन्हें बैलेट पेपर दिए जा रहे थे। मतदान प्रक्रिया के बारे में यहाँ के शिक्षक
पूनम सिंह ने बताया। सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है इस वोटिंग को लेकर के, क्योंकि वो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। गर्ल्स व बॉयज के लिए अलग अलग बूथ बनाए गए थे। उंगलियों पर निशान लगने के बाद बच्चे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे मुहर लगाकर बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स के हवाले कर रहे थे। अपने मतदान अनुभवों के बारे में बच्चों ने बताया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वोट दे के वोट देने जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हैं। ये हाथ में आपके क्या है? ये हम लोग की वोटर आईडी है। वोटर आईडी, वोटर पर्ची आपको मिली हुई है। इसके बाद आपको बैलेट पेपर मिलेगा। यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वोट इसके पहले दे चुकी है पिछले साल? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? मम्मी पापा को देखती होंगे वोट देते हुए? हाँ। कभी शौक लगता था? हाँ लगता है। ये शौक पूरा हो रहा है क्या? यस सर पूरा हो रहा है। क्या सोच के वोट देंगे अपना? सर अच्छा ही होगा जो भी होगा। आपने क्या सोचा है? सर किस कैंडिडेट को आपने नाम नहीं पूछ रहे हैं, क्या सोच के उसके अंदर क्या क्वालिटी देके आप वोट देंगे? सर बढ़िया देख के वोट देंगे। बढ़िया देख के। बढ़िया किस आधार पे? बढ़िया चाहिए जो लोग स्कूल के लिए अच्छा हो, प्रेसिडेंट स्कूल की बेहतरी के लिए काम करे। आप? सर वो अच्छा हो, अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। अच्छा रिप्रेजेंट कर सके। हाँ। आपने क्या सोचा, किसी बॉयज को देंगे या गर्ल्स को देंगे, कुछ ऐसा है, या फिर जो ही बेहतर हो? सर जो बेहतर हो। जो बेहतर होगा। सर जो अच्छा होगा उसको, जो अच्छा होगा सर उसको देंगे। जो बढ़िया कर सके सर, जो अच्छा कर सके उसको, जो अच्छा लगेगा उसको। हाँ सर जो अच्छा लगे उसको। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट है वोट देना। इसके पहले मम्मी पापा जाते थे? हाँ। अभी आपको भी मन हुआ था वोट देने का? हाँ। तो वोट देने की इच्छा पूरी हो रही है अब? यस सर। यस सर। फुलवरिया ब्रांच में अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला था। दोनों उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी अगर जीता जाए तो जो भी दिक्कत हो या परेशानी हो, हम प्रिंसिपल सर से बात करके, बच्चों से बात करेंगे, क्या परेशानी है करके सॉल्व किया जाएगा, उसका सलूशन निकाला जाएगा। मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिसको लेकर मैं लोगों के पास गई, जिसका मेरे अध्यक्ष पद की प्रत्याशी होने का यही उद्देश्य ही है कि लोगों का परेशानी सुनूं, उसे समझूं और उसको हल करने का पूरा सफल प्रयास करूं। उसको पहले प्रधानाचार्य के पास लेके जाऊं, ताकि और ऐसे कई सारी दिक्कतें मुझे चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मिली भी हैं। मैं जब अपना प्रचार करने गई, मैंने उन्होंने से पूछा कि आप अपने होने वाले अध्यक्ष से क्या चाहते हैं, कि वो आपके लिए क्या बेहतर करें। तो उन्होंने कई सारी ऐसी समस्याएं हमें बताई हैं। उसमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं कि ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि हमें प्ले होना चाहिए, दीदी हमारे स्कूल में प्ले होना चाहिए। तो ये एक बात मैं रखना चाहूँगी और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको मैं हल करना चाहती हूँ। संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए वरिष्ठ शिक्षक विनोद त्रिपाठी ने बताया। बिल्कुल व्यवस्था ठीक चल रही है। विगत जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बच्चे पूरे उत्साह से अपना मनोयोग से लगे हुए हैं। और इधर जो 26 के पहले जो उनको कन्वेंसिंग के लिए टाइम मिला था, बच्चों ने अपना सभी कक्षाओं में लोगों से संपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील किया। बख्शीपुर ब्रांच में भी सुबह 10 बजे से स्टूडेंट वोटर की कतारें लगनी शुरू हो गई। बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी समझ को विकसित कर रहे थे। बैलेट पेपर प्राप्त कर बच्चे बड़ी ही तन्मयता से अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम देखकर उसके आगे अपनी सहमति की मुहर लगा रहे थे। पिछले साल जैसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी इश्यूज़ हुए थे, बच्चों के अंदर जागरूकता उतनी नहीं थी, मगर इस साल मैक्सिमम वोट्स पड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ भी इस साल काफ़ी अच्छी आई है और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दिखाया है कि जो वोट करने के लिए कैंपेनिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है और बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में हुई है इस साल। जितने वोटर्स हैं उनका लिस्ट मेरे पास है और क्लास वाइज बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि प्रोसेस जान रहे हैं कि कैसे चुनाव होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उत्साहित है इसके लिए बच्चे। अभी कितनी वोटिंग हो चुकी है? अभी क्लास 4 हो चुका है, अब तो क्लास 4 हम पहुँच चुके हैं। नियर अबाउट मतलब 30% कम्प्लीट हो चुका है। अभी 4th क्लास तक वोटिंग डन हो चुकी है और बहुत अच्छी पहल है सर कि बच्चों में लीडरशिप डेवलप हो रही है। मतदान के बारे में अपने अनुभवों व पसंदीदा उम्मीदवारों के बारे में बच्चों का कहना था कि जो नवल्स की पहल है ये कैसी लगी?
हमको ये बहुत अच्छी लगी। ये बाकी किसी स्कूल में नहीं होता, इसी स्कूल में होता है, तो हमको ये बहुत अच्छी लगी और ये पहली बार हमारा फर्स्ट टाइम नॉवेल्स। कैसे देख रहे हैं इस नॉवेल्स की पहल को? बहुत अच्छा है नॉवेल्स का ये पहल। बख्शीपुर ब्रांच के इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ के प्रधानाचार्य शैलेंद्र साहनी का कहना था, नॉवेल्स सर हमेशा से जैसे प्रयोग में विश्वास रखते हैं, तो इसी दिशा में पिछले साल एक प्रयास किया गया था कि बच्चों को ही उनकी काउंसिल बना करके उनकी क्या नीड है स्कूल के अंदर, कहाँ पर वो सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में उन्हीं के थ्रू जाना जाए और उन्हीं के थ्रू स्कूल को चलाया जाए, उनके हेल्प लेकर के स्कूल को चलाया जाए, जिससे स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।